आज की जो मैं बात करने वाला हूँ ये राहुल और प्रीति के बारे में है, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, वो भी बिहार की। किस तरीके से ये दोनों अलग होते हैं और फिर किस तरीके से मिलते हैं और किस हालत में इसको प्रीति मिलती है, उसके ऊपर है। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि राहुल और प्रीति की शादी होती है 2010 के करीब, और उसके बाद ये दोनों साथ में बहुत दिनों तक अच्छे से रहने लग जाते हैं। लेकिन कुछ कारणवश ऐसा हो जाता है जिससे कि राहुल प्रीति को डिवोर्स दे देता है, और दोनों में अनबन बहुत ज़्यादा इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को तलाक देने की कगार पर आ जाते हैं। ऐसे ही टाइम बीतता चला जाता है। राहुल अपने माँ बाप के साथ में रहता है और वो दूसरी शादी नहीं करता। एक दिन उसको काम होता है और वहाँ से किसी जगह जाने की वो ट्रेन ले रहा होता है, लेकिन प्रीति भी उसको वहीं पर दिख जाती है। तो इसके बाद वो उस वाली ट्रेन में ना चढ़कर अपनी प्रीति के ही पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि उसने भी प्रीति को बहुत सालों के बाद देखा था, इसलिए उसको भी उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। तो वो ये नहीं सोचता कि उसके पीछे जाना चाहिए कि नहीं। वो पीछे पीछे प्लेटफॉर्म से होता हुआ सीधा उसी ट्रेन में बैठ जाता है जिसके अंदर प्रीति चढ़ी होती है। दरअसल वो देखना चाहता था कि प्रीति असल में जा कहाँ रही है। जब प्रीति की वो हालत देखता है तो उसने पुराने से कपड़े पहने होते हैं और उसके हाथ में भी कंगन नहीं होते और एक चप्पल में होती है, और कपड़े भी देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हों। यह हालत देखकर राहुल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाता। तो यहाँ पर जैसे प्रीति बैठती है अपनी सीट पर, उसी के सामने वाली सीट पर जाकर कैसे ना कैसे करके वो बैठ जाता है। पहले तो वो एक दूसरे को देखते हैं और प्रीति उसको देखकर पहचान जाती है, राहुल भी देखकर उसको पहचान जाता है और हर किसी मुस्कान उसकी तरफ पास कर देता है। लेकिन प्रीति उसका कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो इतने गुस्से में थी और उसको बहुत सालों के बाद उसने देखा था। वहाँ पर जैसे ही थोड़ी देर बीतती है, दोनों एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से नज़रें मिलाते हैं। राहुल ही बोलता है कि तुमको इतने दिनों के बाद देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रीति इसका भी जवाब नहीं देती। लेकिन कुछ देर के बाद ऐसे ही बैठे रहते हैं तो चाय वाला आता है, तो राहुल चाय लेता है और प्रीति के लिए भी एक चाय ले लेता है। जैसे ही वो प्रीति को चाय देता है, पहले तो वो मना करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलने के बाद राहुल से वो चाय तो ले लेती है, लेकिन वो उससे अभी भी बात नहीं करती है। राहुल बोलता है कोई बात नहीं, तुम मेरे से बात नहीं कर रही हो, आप तो मेरे से क्या पता कि उत्साह हो। लेकिन इसकी बात भी नहीं सुनती वो, और वो बोलती है चलो ठीक है, तुमने जो मेरे को चाय दी है इसके पैसे मैं दूंगी। राहुल बोलता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो 10 रुपये अपनी जेब से निकाल कर उसको दे देती है और वो चाय पी लेती है। धीरे धीरे जैसे ही सफ़र बढ़ना स्टार्ट होता है, दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रीति कुछ भी नहीं बताना चाहती। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतता है, क्योंकि सफ़र लंबा होता है, तो दोनों आपस में थोड़ी थोड़ी बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वह प्रीति से पूछता है कि आजकल तुम क्या करती हो। तो वह बोलती है कि मैं एक फैक्ट्री के अंदर काम करती हूँ। वहीं राहुल ये सोचकर बड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब प्रीति काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज वो एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रही है। तो राहुल उससे पूछता है क्या तुमने अभी तक कोई शादी नहीं करी। तभी राहुल बोलता है कि क्या तुमने अभी तक शादी नहीं करी। तो प्रीति बोलती है नहीं, क्या तुमने कोई शादी करी है। तो इसके बाद वो भी बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं मेरे को जिससे कि मैं शादी कर पाऊँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो इनका पारिवारिक मामला था उसके अंदर इनके माँ बाप को लेकर ही इनके बीच में लड़ाई चल रही थी, क्योंकि लड़की का कहना था कि उसके माँ बाप उसको गालियाँ देते हैं और उसको ढंग से नहीं रखते हैं। राहुल से उसके माँ बाप के बारे में पूछती है वो लड़की प्रीति। जब वो बोलता है कि माँ तो नहीं रही, लेकिन पिताजी अभी घर पर हैं, और यह सुनकर वो बड़ा अफसोस मनाती है। और उसके बाद थोड़ी देर तक बात चलने लग जाती है। तब वह प्रीति से भी पूछता है कि तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं और तुम कहाँ जा रही हो। तो वो बोलते हैं कि मेरे मम्मी पापा ठीक है, लेकिन मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं अपने गाँव जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए। तो राहुल बोलता है अच्छा ठीक है चलो। फिर धीरे धीरे इनके बीच में बहुत सारी बातें होने लग जाती है, और धीरे धीरे ये सफ़र आगे बढ़ता चला जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते देखते ही पूरा सफ़र तय करने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे की बहुत करीब आने की कोशिश में हो जाते हैं, लेकिन ये संभव नहीं था, क्योंकि इनका रिश्ता बहुत टाइम पहले ही टूट गया था। जैसे ही ट्रेन इनके सफ़र पर पहुंचती है और उस स्टेशन पर रुकती है, तो लड़की वहां पर उतरने वाली होती है। तभी राहुल उससे बोलता है क्या तुम कब तक यहाँ रहने वाली हो गांव के अंदर। तो वो बोलती है कि मैं सिर्फ आज शाम को रहूँगी और कल वापस आ जाऊँगी, और यहीं से मेरे को वापस अपने इसी ट्रेन से मेरे को वापस जाना है, नहीं तो मेरी नौकरी जा सकती है। तो राहुल बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा कल तक इंतज़ार करूँगा, अगर तुम आओगी तो हम दोनों साथ में चलेंगे। तो प्रीति कुछ भी जवाब नहीं देती
और वहाँ से चली जाती है। तो राहुल रात भर उसी स्टेशन पर रुक जाता है क्योंकि वो अभी भी प्रीति से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ पर जैसे टाइम बीतना स्टार्ट होता है तो ट्रेन को आने में सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं, लेकिन प्रीति अभी तक वहाँ पर नहीं आती। तो राहुल समझ जाता है क्या पता वो मेरे से अभी भी नफ़रत करती है और वो शायद मेरे साथ ना रहना चाहती हो, इसलिए वो अभी तक नहीं आई है और वो मेरे से मुलाकात भी शायद ना करना चाहती हो, क्योंकि मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार ही किया था कि उसको बिना सोचे समझे ही तलाक दे दिया था। तो वो सोचता है कि शायद इसलिए वो मेरे साथ ना आए। तो उसके बाद जैसे ही 5 मिनट बचते हैं और ट्रेन आ जाती है, ट्रेन चलने के कगार पर होती है, तभी प्रीति आ जाती है और कैसे ना कैसे करके वो ट्रेन के अंदर बैठ जाती है। यहाँ पर राहुल ने ही प्रीति की भी टिकट अपने साथ में ली होती है। तब वो उससे बात करता है कि तुम इतना लेट कैसे हो गई, उसको थोड़ा डांटते हुए बोलता है। तो प्रीति बोलती है क्या करूँ, घर से निकलते हुए इतना टाइम हो गया। तभी वो बोलता है कि कोई बात नहीं, चलो आकर आगे बैठते हैं। जैसे वो दोनों बैठते हैं साथ में, ऐसे इनके साथ में बात होती चली जाती है और ये सफ़र कैसे कट जाता है उनको पता भी नहीं चलता। जैसे वो दिल्ली आकर पहुँचते हैं तो यहाँ पर प्रीति उससे अलविदा लेने के लिए बोलती है, लेकिन राहुल का मन नहीं होता उसको छोड़ने के लिए। तो थोड़ी दूर आगे तक चलते हैं, बाहर तक जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर दोनों रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो राहुल बोल देता है कि क्या तुम मेरे साथ दोबारा रहने आ सकती हो। इसके बाद प्रीति बहुत बहुत सोचती है और बोलती है हाँ मैं जो प्रीति बोलती है हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन किस परिस्थितियों में हमने अलग हुए थे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो राहुल बोलता है क्यों नहीं, अभी तो कोई दिक्कत भी नहीं है, मैं घर पर हूँ और अकेला हूँ बिल्कुल भी, मेरे से ये ज़िंदगी